क्या सरकार सचमुच दबाव में आ गई है? क्या सचमुच केंद्र की मोदी सरकार को अब ये महसूस होने लगा है कि आंदोलन आगे चलकर अन्ना हजारे आंदोलन जैसी बड़ी शक्ल ले सकता है? क्या सरकार को अब जाकर एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं उससे बड़ी चूक हुई है? और क्या वही सरकार जो अब तक झुकने को तैयार नहीं दिख रही थी, अब कोई बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है? दोस्तों, तपती गर्मी, 47 डिग्री की चिलचिलाती धूप और पसीने से तरबतर जवा आपने आज देखा। आपने ये भी देखा कि कैसे हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर डटे हुए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उन युवाओं का संदेश है जो खुद को लगातार कहीं ना कहीं अनदेखा महसूस कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उनमें युवाओं का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। और इस आंदोलन के केंद्र में है अभिजीत दीपके। एक हाथ में संविधान की किताब और दूसरे हाथ में माइक लिए हुए वो हजारों युवाओं के बीच खड़े हैं। कई लोग उन्हें अन्ना हजारे आंदोलन की याद से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से अपने सपनों को टूटते हुए देखने वाले युवाओं का धैर्य अब जवाब देता दिख रहा है। अब वो किसी से दया नहीं मांग रहे, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा कि परीक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों की वजह से कई छात्रों की जिंदगी प्रभावित हुई। उन्होंने दावा किया कि अलग अलग राज्यों के छात्र इस पूरे मामले से मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लाखों छात्र विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे हैं, तब जवाबदेही आखिर तय क्यों नहीं होती? उनका कहना है कि देश के युवाओं का गुस्सा सीमा पार कर चुका है और इस बार जिम्मेदारी तय कराए बिना वो पीछे हटने वाले नहीं। अभिजीत का दावा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों लोगों ने ऑनलाइन समर्थन दिया है। उनका कहना है ये सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि देश भर के युवाओं की आवाज बनता जा रहा है। दोस्तों, एक और बात ध्यान देने वाली, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति जिस तेजी के साथ मिली, उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए पहले से प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अभिजीत दीपके जब अनुमति लेने पहुंचे, तब बहुत से लोगों को लगा था कि शायद उन्हें मंजूरी नहीं मिलेगी, लेकिन अनुमति मिल गई और इसके बाद आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। अब जंतर मंतर की तस्वीरें बता रही हैं कि युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुबह जो प्रदर्शन छोटा दिखाई दे रहा था, दोपहर तक वो बड़ी भीड़ में बदलता नजर आया और यहीं से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर दोबारा विचार कर रही है? क्या उसे लग रहा है कि अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक सत्ता के भीतर कई स्तर पर चर्चा हो रही है कि इस मुद्दे को कैसे शांत किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। और यही वजह है कि आंदोलन से जुड़े लोग इसे अपनी दूसरी बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार पहले किसी बदलाव पर विचार करती नहीं दिखाई दे रही थी, अब कम से कम समाधान तलाशने पर मजबूर दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और सवाल उठ रहा है कि अभिजीत दीपके आगे चलकर राजनीति में कदम रख सकते हैं। शुरुआत में उन्होंने साफ कहा था कि उनका उद्देश्य राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है और जिस तरह युवा उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे चर्चा तेज हो चुकी है। भारत में राजनीतिक दल बनाने की एक कानूनी प्रक्रिया है और यदि कोई संगठन चुनावी राजनीति में उतरना चाहता है तो उसे निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम को लेकर पहले भी कुछ कानूनी और संगठनात्मक चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में आगे क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ पार्टी बनाने का नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या आज के भारत में किसी नए राजनीतिक विकल्प के लिए जगह है? इतिहास बताता है कि जब भी जनता के भीतर असंतोष बढ़ता है, तब नए आंदोलन जन्म लेते हैं। कई बार ऐसे आंदोलन राजनीति की दिशा भी बदल देते हैं। युवाओं के बीच बढ़ती बेचैनी और व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल इस बात का संकेत है कि देश के एक हिस्से में बदलाव की मांग लगातार मजबूत हो रही है। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? क्या ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और आंदोलन से जुड़े लोग इसी को अपनी दूसरी बड़ी जीत मान रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।